So, dear students, now we are going to discuss some more examples related with file handling, because file handling is the very important chapter as far as your next coming board examination is concerned. So, take some more examples related with files. So the first example is कि write a program to display the size of file in bytes. मतलब एक ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है जो साइज ऑफ फाइल को बाइट्स में डिस्प्ले करेगा. तो राइट अ प्रोग्राम, ये क्वेश्चंस मैंने दिए भी थे लास्ट वीडियो में कि आप लोग अपने से इसको करने की कोशिश करिएगा, शायद आप लोगों ने अटेम्प्ट किया. तो क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम to display the size of file in bytes. मतलब किसी भी फाइल के साइज़ को बाइट्स में किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहले हमको फाइल को डिज़ायर्ड मोड में ओपन करना होगा. तो फाइल को ओपन करने के लिए हमको पता है क्या करना है. सबसे पहले एक फ़ाइल हैंडल मानेंगे. मान लीजिए हो गया, इसका सॉल्यूशन है. सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ से कि माई फाइल इज इक्वल टू ओपन और नेम ऑफ द फाइल, कुछ भी नाम मान सकते हैं. सपोज नेम ऑफ द फाइल इज़ poem.txt. सो यहाँ पे लिख दिया हमने poem.txt. और फिर अब क्योंकि फ़ाइल को हमें रीड करना है तभी हम साइज़ ऑफ फाइल को बाइट्स में हम डिस्प्ले करा पाएंगे. तो इसलिए हमको फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा. यहाँ से हमने यहाँ पे लिखा R और फिर फाइल को हमने ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद में अब फाइल को हमें रीड करना है. तो रीड करने के लिए रीड कमांड यूज़ होता है. तो फाइल को रीड हम जो करेंगे, वॉट एवर कंटेंट्स वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, नाउ वी आर स्टोरिंग इट इनटू अनदर वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड द str. कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, जो अपने अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा. उसके अंदर हमने मान लीजिए इसको स्टोर कर लिया. तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड. अब यहाँ से हमने फाइल को रीड कर लिया. रीड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल मान लेते हैं, साइज़ मान लेते हैं. मान लीजिए हमने माना कि साइज़ इज इक्वल टू len और str. अब स्ट्रिंग की मैंने लेंथ निकाल लिया और लेंथ निकालने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा कि साइज़ को प्रिंट करा दूँगा. यहाँ से मैंने लिखा कि प्रिंट द साइज ऑफ बाइट, साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स कॉमा साइज. यहाँ से हमने इसको प्रिंट करा दिया और प्रिंट कराने के बाद में हम फाइनली क्या करेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे. हमने यहाँ पे लिखा कि माई फाइल डॉट क्लोज. अभी क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन को कॉल किया गया है. ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन को कॉल किया गया है. डिज़ायर्ड मोड रीडिंग मोड है. माई फाइल हैंडल टूल है या फिर फाइल पॉइंटर है या फिर फाइल ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं. लेन इज़ अगेन अ बिल्ट इन फंक्शन. साइज एंड str आर द वेरिएबल्स. तो इस तरह से हम फाइल के साइज़ को हम काउंट कर सकते हैं. अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल. ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट टाइम. तो जैसे कि क्वेश्चन है, अब ये
मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि इस फाइल का साइज़ क्या होगा बाइट्स में. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द contents which are stored in your file. Suppose you have stored contents that this is a line, this is another line, here I am writing some more lines, या फिर हम कुछ और भी कंटेंट्स कहीं से कॉपी करके उसको उठा करके वहाँ पेस्ट करा सकते हैं. तो उस कंटेंट्स पर डिपेंड करेगा कि फ़ाइल का साइज़ कितना होगा बाइट्स में. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसका आउटपुट नहीं लिखा. नाउ switch over to the question number 2, that write a program to display the number of lines in a file. So write a program to display the number of lines in a file. नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है इसको हमें डिस्प्ले कराना है. सबसे पहले एज यूजुअल फाइल को ओपन किया जाएगा. सॉल्यूशन माई फाइल इज इक्वल टू ओपन. मान लीजिए यही फाइल है हमारी poem.txt है, .text, और फिर हमको इसको किस मोड में ओपन करना है. ऑब्वियसली रीड मोड में ओपन करना है क्योंकि हम फाइल से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं. नाउ दिस टाइम अगेन रीड करने वाले कंटेंट्स को हम एक अनदर वेरिएबल str में स्टोर कर लेते हैं. मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा str इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन. अब ये जो रीड लाइन फंक्शन है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रीड लाइंस ये जो रीड लाइंस फंक्शन है ये फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब इसके बाद में फिर एक और काउंटर वेरिएबल या एक और वेरिएबल मान लेंगे जो कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस को काउंट करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस को किस तरह से काउंट करेंगे हम लोग. मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया. तो ऐसे केस में ये हो जाएगा t इज इक्वल टू लेन, और क्या लिखेंगे यहाँ पे किसकी लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं, str, ये लिख दिया. अब इसके बाद में क्योंकि t के अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस को हम स्टोर करा रहे हैं इसलिए फाइनली यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में लिख देंगे कि द टोटल नंबर ऑफ लाइन, total number of lines is L को यहाँ से T को यहाँ से प्रिंट करा लेंगे. ये T हो गया और फिर इसको बंद कर देंगे. अब फाइल के अंदर अब यहाँ से माई फाइल डॉट क्लोज. अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी फ़ाइल के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, अब लाइंस का मतलब ये है कि जितनी बार भी आप \n का यूज़ करते हैं फ़ाइल को राइट करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ़ लाइंस आपके फ़ाइल के अंदर एग्जिस्ट करेंगी. तो जितने भी नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो सारी नंबर ऑफ़ लाइंस आपकी टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस में स्टोर हो जाएंगी और ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी. तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ़ लाइंस निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स निकाल सकते हैं, या फिर हम साइज़ ऑफ फाइल इन बाइट्स निकाल सकते हैं. चलिए अभी देखते हैं, अभी और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. अभी राइटिंग इनटू अ फाइल में हम लोगों ने राइट फंक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करा सकते हैं. तो जैसे हम डेटा को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करा सकते हैं बाय यूजिंग द राइट फंक्शन, राइट मेथड. सिमिलरली वी कैन राइट अ डेटा इन any associated stream line by line also. तो जैसे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर सकते हैं डेटा को, जैसे हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करा सकते हैं फाइल के अंदर डेटा को, उसी तरह से हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ना राइट या रीड करके हम लाइन बाय लाइन फाइल को रीड भी कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन फाइल को राइट भी करा सकते हैं.
तो लाइन बाय लाइन फाइल को राइट कराने के लिए या फिर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को राइट कराने के लिए तो आपको पता है कि कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है। ये फंक्शन है कि आपने यहाँ से लिखा कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और उसके बाद में राइट द कंटेंट्स whatever you want। ये इस तरह से हम राइट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि फाइल को, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि माई फाइल डॉट राइट और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं कि जैसे कि पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज। अब इस तरह से हमने इसको राइट करा दिया। अब अगर जैसे कि मान लीजिए लाइन बाय लाइन आपको अगर राइट कराना है तो ऐसे केस में लिख देता हूँ मैं हेडिंग कि राइटिंग टू अ फाइल लाइन बाय लाइन, मतलब एक से ज़्यादा लाइन एक साथ अगर आपको फाइल के अंदर राइट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी सिंटैक्स होती है कि फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस और ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ लाइंस हमको राइट करानी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा सिंटैक्स और यहाँ पे लिखा हमने कि फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस और उसके बाद में फिर नंबर ऑफ लाइंस मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग राइट करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हम अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी हम लोग आगे और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किस तरह से फाइल को लाइन बाय लाइन राइट कराया जाएगा। तो जैसे कि इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लिखें कि किस तरह से हमको एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लाइन बाय लाइन जब फाइल को राइट करते हैं तो इंटरप्रेटर जो है उस लाइन को एज अ लिस्ट वो कंसीडर करता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए कोई फाइल ओपन किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि माई फाइल डॉट ओपन इज इक्वल टू ओपन एंड मान लीजिए फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट और इसको हम लोग किस मोड में ओपन करेंगे? ऑब्वियसली राइट मोड में ओपन करेंगे। अब इसके बाद में जब फाइल ओपन हो गई तो हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लिस्ट क्रिएट किया लिस्ट 1 और इज इक्वल टू एम्प्टी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस। ये एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब जैसे कि मान लीजिए हमको 5 लाइंस ऐड करनी है फाइल के अंदर या 10 लाइंस ऐड करनी है हमको फाइल के अंदर, तो उतना ही लूप हम जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा कि फॉर, ये एक लूप कंट्रोल वेरिएबल आई मान लिया हमने, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5। इस तरह से ये फॉर लूप है। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि अब जैसे कि नेम इनपुट करना है हमको 5 लोगों के या जैसा भी है, तो मान लीजिए हमने इसमें मान लिया कोई भी स्ट्रिंग मान सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ से कि नेम इज इक्वल टू
हमने लिखा इनपुट और यहाँ पे लिखा एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से हमने इसको इनपुट करा लिया। अब ये 5 टाइम्स जो है वो नेम हमको 5 लोगों के नाम यहाँ पे वो इनपुट कराने के लिए अलाउ करेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि नेम जो वैल्यू हमने इसमें लिया है इसको हम लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिस्ट 1 डॉट अपेंड और यहाँ पे नेम का n स्मॉल है, नेम प्लस और फिर क्या करेंगे हम \n लगा देंगे जिससे कि हर एक नाम अलग अलग लाइन में एंटर हो। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि माई फाइल डॉट राइट लाइन्स और फिर हम क्या करेंगे कि लिस्ट को वो जो लिस्ट हमने जैसे कि 5 नाम हमने अगर एंटर किया तो 5 लिस्ट बन जाएगी, वन डायमेंशनल लिस्ट बनेगी और उन 5 लिस्ट को हम फाइल के अंदर राइट कर देंगे। तो राइट लाइन्स और यहाँ से लिस्ट 1 5 लाइन को यहाँ से हमने फाइल के अंदर राइट कर दिया। और फाइनली हम क्या करेंगे कि माई फाइल डॉट क्लोज। अभी क्या है कि मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो अभी क्या है आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद में हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया। यहाँ से ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई लिस्ट 1 के नाम से। फिर हमने एक लूप जनरेट किया। अभी क्या है कि जैसे कि एक नाम यूज़र जब एंटर करेगा तो वो एक 1D लिस्ट के अंदर एंटर होगा और फिर हम क्या करेंगे कि उस लिस्ट को मतलब उस लिस्ट को हम फाइल के अंदर नेम को हम उस फाइल के अंदर अपेंड कर देंगे सिंपली। तो इस तरह से हम फाइल में नंबर ऑफ लाइंस को हम राइट कर सकते हैं। राइट कर रहे हैं, रीड नहीं कर रहे हैं, राइट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मान लीजिए इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो यहाँ से इसका आउटपुट लिख करके आएगा कि सबसे पहले एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से आएगा। और फिर आप ABC पहला नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में फिर से लिख करके आएगा कि एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि हमने हर एक लाइन को ये इस तरह से न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ में सेपरेट कर रखा है। तो ऐसे केस में मान लीजिए आपने दिया ABCDEF, दूसरा नाम एंटर किया, इसी के साथ में फिर से लिख करके आएगा। आपने लिखा PQR, ऐसे इसी तरीके से फिर लिख करके आपने लिखा कि YNK, फिर उसके बाद आपने लिखा XYZ। इस तरह से 5 नाम आपके फाइल के अंदर राइट हो जाएंगे। ठीक है।